हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाया हूं टीजीटी कला की प्री परीक्षा में मॉडल पेपर 5। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। आप प्रश्नों के आंसर लगाइए और अंत में जरूर पता कीजिए आपके कितने प्रश्न सही हुए। ये है आपके सामने इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। पूछा जा रहा है, मानव आकृतियों में कमर से घुटनों तक बहुत कम, घुटनों से भूमि तक लंबाई अधिक है। ये किस शैली के चित्रों की विशेषता है? ऑप्शन है बसोली, गुलेर, चंबा, कांगड़ा। दीजिए प्रश्न नंबर 1 का आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, चंबा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। पूछ रहा है, तांबे के हंस, धान की भूसी, शतरंज बोर्ड के नमूने, ईंट का कृत्रिम बंदरगाह कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। बताइए प्रश्न नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, लोथल। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। जहांगीर ने अपने प्रिय चित्रकार अबुल हसन को बैलगाड़ी चित्र पर पुरस्कार स्वरूप कितनी मुद्राएं दी थीं? ऑप्शन है 10 मुद्राएं, 100 मुद्राएं, 1000 मुद्राएं या फिर 10,000 मुद्राएं। बताइए प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर क्या है? लगाइए इसका आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 1000 मुद्राएं। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। गोलकुंडा दक्षिणी चित्र शैली है जो रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है नृत्य दृश्यों के लिए, छवियों के लिए, मूर्तिकला के लिए, भित्ति चित्रों के लिए। बताइए प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, नृत्य दृश्यों के लिए। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। उत्पत्तिवाद के व्याख्याकार हैं शंकुक, भट्टलोल्लट, अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, भट्टलोल्लट। आइए देख लेते हैं 6वां प्रश्न। दिल्ली सल्तनत में स्थापित विभिन्न वंशों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गंग वंश। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है? आंसर के रूप में लगाइए। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा डी, गंग वंश। 7वां क्वेश्चन है आपके सामने। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने बनवाया? ऑप्शन है ए, विजयालय, बी, राजराज प्रथम, सी, आदित्य प्रथम, डी, राजेंद्र प्रथम। बताइए 7वां क्वेश्चन है आपके सामने। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, राजराज प्रथम। आइए देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन है। ईरानी ग्रंथ तूतीनामा में 52 कहानियां हैं। इसमें 1 से 3 चित्रों को अब्दुस समद मीर सैयद अली ने किसके समय बनाया? अकबर के समय, हुमायूं के समय, जहांगीर के समय या फिर शाहजहां के समय। बताइए प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर बताएं। कौन सा ऑप्शन है? लगाएं। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ए, अकबर के समय बनाया गया था। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। मेवाड़ की उपशैली देवगढ़ में अंजारा की ओबरी, मोती महल में भित्ति चित्र किसने बनाए? ऑप्शन है भगता ने, बैजनाथ ने, चोखा ने या फिर कमला ने। लगाइए प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर लगाएं। क्या है?
इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, चोखा। आइए देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार, रौद्र, अद्भुत रस क्रमशः किन रंगों से प्रदर्शित होते हैं? ऑप्शन है पीला, नीला, सफेद, कपोत, गौर, कृष्ण, काला, सफेद, गौर या फिर काला, लाल, पीला। बताइए प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, काला, लाल, पीला। 11वां क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता है। इसके ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। बताइए इस प्रश्न का लगाइए सही उत्तर, कौन सा ऑप्शन है, बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सुमेरिया सभ्यता। 12वां क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा संग्रहालय है लुब्र संग्रहालय पेरिस, राष्ट्रीय संग्रहालय चीन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या फिर स्टेट हर्मिटेज संग्रहालय सेंट पीटर्सबर्ग। बताइए प्रश्न नंबर 12 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगाइए इसका सही उत्तर, कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में, बताइए। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, लुब्र संग्रहालय पेरिस। 13वां क्वेश्चन है, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? ऑप्शन दिए गए हैं बैंगनी, लाल, पीला, नारंगी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, पीला। आइए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बरोक का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जिसने अप्सराओं तथा झूमती, मंडराती, लहराती आकृतियों का चित्रण किया। ऑप्शन है माइकल एंजेलो, पीटर पॉल रॉबिन्स, जियोत्तो, मास्टर ऑफ मोलेस। बताइए 14वां क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लगाइए इसका सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पीटर पॉल रॉबिन्स। 15वां क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। निम्न में से सबसे ऊंचा पाषाण स्तंभ लेख है। ऑप्शन दिए गए हैं लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, लौरिया अरराज स्तंभ लेख, रामपुरबा स्तंभ लेख। बताइए प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, लगाइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, रामपुरबा स्तंभ लेख। 16वां क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। नव शास्त्रीय शैली में पार्वती मूर्ति शिल्प एलोरा की किस गुफा में है? ऑप्शन है गुफा संख्या 14, गुफा संख्या 29, गुफा संख्या 32, गुफा संख्या 16। बताइए 16वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा गुफा संख्या 29, ऑप्शन बी। 17वां क्वेश्चन है, पाल शैली में किस रंग का बिल्कुल प्रयोग नहीं है? ऑप्शन है सुनहरी, काला, पीला, नीला। बताइए प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर बताएं क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, सुनहरी। आइए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जोगी मारा के भित्ति चित्रों का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अठारहवें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, जैन धर्म।
19वां प्रश्न है, आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है महावीर स्वामी वैशाली, ऋषभदेव अयोध्या, पद्म प्रभु कौशाम्बी, पार्श्वनाथ प्रयाग। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, पार्श्वनाथ प्रयाग। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली का चितकबरा किस कलाकार को कहते हैं? तैयब मेहता को, आर के लक्ष्मण को, एफ एन सूजा को, गणेश पायन को। बताइए प्रश्न नंबर 20 भी महत्वपूर्ण है, लगाइए इसका सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, आर के लक्ष्मण। 21वां क्वेश्चन आइए देखते हैं। अभिव्यंजनावादी कलाकार एडवर्ड मुंक ने निम्न में से एक चित्र 4 संस्करणों में बनाया, कौन सा है? द स्क्रीम, बीमार लड़की, मृत आत्मा, यौवन प्राप्ति। बताइए 21वां क्वेश्चन है आपके सामने, लगाइए इसका सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, द स्क्रीम। आइए देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? पुसेरा पल्ली, के जी सुब्रमण्यम, एग ब्राइड मूर्ति, प्रदोष दास गुप्ता, काली श्रृंखला, तैयब मेहता, रेत का जादूगर, गगनेंद्र नाथ। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, रेत का जादूगर, गगनेंद्र नाथ। 23वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नालरम लोक नृत्य कहाँ का है? असम का, मिजोरम का, मणिपुर का, या फिर नागालैंड का। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर लगाएं क्या होगा। तेईसवें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, मणिपुर। आइए देख लेते हैं 24वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है अजंता मुगल राजस्थानी किस शैली की प्रेरणा स्रोत रही है? ऑप्शन है बंगाल शैली, पहाड़ी शैली, तंजौर शैली, कालीघाट शैली। बताइए प्रश्न नंबर 24 है और लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस महत्वपूर्ण 24वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, बंगाल शैली। आइए देख लेते हैं श्रृंखला का प्रश्न है 25वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है दिल्ली शिल्पी चक्र यामिनी राय, पैग 47 एफ एन सूजा, कलकत्ता ग्रुप 43 प्रदोष दास गुप्ता, बॉम्बे ग्रुप 57 जे स्वामीनाथन। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, लगाइए। इस 25वें प्रश्न का सही उत्तर है डी, बॉम्बे ग्रुप 57 जे स्वामीनाथन। का 26वां प्रश्न पूछा जा रहा है, राष्ट्र के श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा सैनिकों के शव को सम्मान देने के लिए किस माप का राष्ट्रीय ध्वज प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है 5 गुणा 3 फुट, 6 गुणा 4 फुट, 3 गुणा 2 फुट, 9 गुणा 6 फुट। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है बी, 6 गुणा 4 फुट। आइए चलते हैं 27वें क्वेश्चन पर, पूछ रहा है भारतीय मूर्तिकला शैलियों का सही क्रम है मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, गुप्त कुषाण, शुंग, मौर्य, गुप्त कुषाण, मौर्य, शुंग, मौर्य, शुंग, गुप्त कुषाण। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ए, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। आइए देख लेते हैं 28वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में अनाज कूटने की ओखली और श्रमिक आवास कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, गोदीवाड़ा, हड़प्पा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, हड़प्पा। आइए चलते हैं 29वां क्वेश्चन है, पिथौरा लोक चित्रकला कहाँ से संबंधित है? महोबा से, बांकुरा से, राठवा से या फिर आगरा से? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है सी, राठवा। आइए देख लेते हैं 30वां क्वेश्चन, भारत का पिकासो, भारत का राय साहब, भारतीय कला का पैगंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन में नाम दिए जा रहे हैं एम.एफ. हुसैन, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, डी.पी. राय चौधरी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, यामिनी राय। अगला क्वेश्चन है 31, कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं। यह चित्र बाघ की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 3 में, गुफा संख्या 4 में या फिर गुफा संख्या 2 में? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है डी, गुफा संख्या 2। अगला क्वेश्चन है 32वां, सबसे हल्का रंग कौन सा है? ऑप्शन है बेरेडियन ग्रीन, सैफ, हुकर्स या फिर कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का आंसर है ए, बेरेडियन ग्रीन। अगला क्वेश्चन है 33वां, वृश्चिक कला पत्रिका के संपादक हैं जी.आर. संतोष, मुल्क राज आनंद, प्रयाग शुक्ल, जी.एम. शेख। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, जी.एम. शेख। आइए देख लेते हैं 34वां क्वेश्चन, कंपनी गार्डन चित्र किसका है? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं रेखा कक्कड़, सुधीर पटवर्धन, मुकुल चंद डे, ज्योत्सना भट्ट। बताइए 34वां क्वेश्चन है, इसका लगाइए सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है ए, रेखा कक्कड़। आइए देख लेते हैं 35वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? रॉबर्ट मदरवेल एक्शन पेंटिंग, मैरी लिवर्स पॉप आर्ट, असर्ग जॉन कोबरा समूह, फर्नालेजे दादाबाद। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, फर्नालेजे दादाबाद। आइए चलते हैं 36 क्वेश्चन पर। पूछ रहा है निम्न में से उन्हें पहचानिए जो कलाकार के साथ फुटबॉलर भी हैं। ऑप्शन है सुदर्शन पटनायक, दिलीप दास गुप्ता, रघुनाथ महापात्रा, याल्सा बलैया। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है बी, दिलीप दास गुप्ता। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी शैली में गीत गोविंद का चित्रण किसने किया? चैतू शाह ने, नैन सुख ने, मौलाराम ने, मानकू ने। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में? लगाएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, मानकू। आइए देख लेते हैं 38वां क्वेश्चन, एक ऐसा मुगल शासक जिसने 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन मनाया और दीपावली पर जुआ खेलने की इजाज़त दी। ऐसे शासक हैं जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। बताइए कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में? लगाइए वही आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए, जहांगीर। आइए चलते हैं 39वां क्वेश्चन है, माया देवी का स्वप्न, सुजाता की कथा, बुद्ध का उपदेश चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या 16 में या फिर गुफा संख्या 17 में? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, गुफा संख्या 16। अगला क्वेश्चन है 40वां, एचिंग, वुडकट, एनग्रेविंग प्रविधियां किसके अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन है भित्ति चित्रण, ग्राफिक, मूर्तिकला, चित्रकला। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, ग्राफिक। आइए देख लेते हैं 41वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? गेंडे का आखेट, घोड़मंगर, बारहसिंगे का आखेट, लिखुनिया, शाही का आखेट, सोरो घाट और सांवर का आखेट, हरनी हरन। बताइए 41वां क्वेश्चन है आपके सामने, लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, सांभर का आखेट, हरनी हरन। अगला क्वेश्चन है 42वां, किस शैली के चित्रों में आंख से कान तक रेखाएं खींची गई हैं? ऑप्शन है
अपभ्रंश शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, पाल शैली। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ए, अपभ्रंश शैली। आइए देख लेते हैं 43वां क्वेश्चन। एलोरा में कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित कैलाश मंदिर किस शैली में बना है। नागर शैली में, बेसर शैली में, द्रविड़ शैली में या फिर खच्चर शैली में। बताइए इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में, लगाइए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, द्रविड़ शैली। 44वां क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है प्राणनाथ मागो, कमल कृष्ण, रामकुमार, रामेश्वर ब्रूटा किस कला ग्रुप के सदस्य हैं। ऑप्शन है ग्रुप 1890, दिल्ली शिल्पी चक्र, कोलकाता ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है बी, दिल्ली शिल्पी चक्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45वां। दक्षिणी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी। अहमदनगर में, गोलकुंडा में, हैदराबाद में, बीजापुर में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, बीजापुर। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 1800 ईस्वी में बना दशहरा दरबार का चित्र किस शैली का है। ऑप्शन है जोधपुर शैली, नागर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, जोधपुर शैली। अगला क्वेश्चन है 47वां। समान भूत की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। थॉमस लॉरेंस ने, टेमी हिक्स ने, थियोडोर लिप्स ने, ईसर लिंकन ने। बताइए 47वां क्वेश्चन है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, थियोडोर लिप्स। अगला क्वेश्चन है 48। बांग्लादेश का जन्म चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। रामकुमार, के हेब्बर, के.एच. आरा, एन.एस. बेंद्रे। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, के हेब्बर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49। 1450 ईस्वी में छपाई मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ। रोम में, चीन में, इंग्लैंड में, जर्मन में। बताइए 49 क्वेश्चन है, इसका लगाइए सही ऑप्शन कौन सा है आंसर के रूप में, बताएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, जर्मन। आइए देख लेते हैं इस श्रृंखला का ये क्वेश्चन है 50। निम्न में से किस चित्र पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है। हंस और दमयंती, बिंदु, चरवाहा, आत्मचित्र। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, चरवाहा। 51वां प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है भारतीय मंदिर निर्माण में गुप्त काल का कौन सा मंदिर शिखर का प्रथम उदाहरण है। ऑप्शन है राज राजेश्वर मंदिर, पंपापतिका मंदिर, दशावतार मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, दशावतार मंदिर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 52। सन 1955 ईस्वी में रायचूर की ऋषि मूलक पर्वतमाला में चित्रों की खोज किसने की। ऑप्शन है श्री एवं श्रीमती ओल्चिन ने, मनोरंजन घोष ने, डी.एच. गार्टन ने, कार्लाइल ने। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री एवं श्रीमती ओल्चिन ने। अगला क्वेश्चन है पाल शासक देवपाल के समय मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। खजुराहो, मथुरा, सारनाथ, कुर्कीहार। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, कुर्कीहार। आइए चलते हैं 54वें क्वेश्चन पर। पूछ रहा है रेखीय परिप्रेक्ष्य के कितने अंग हैं। 5, 6, 7 या फिर 8। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 6। अगला क्वेश्चन है 55। व्यक्ति चित्रकार कपूर सिंह किस शैली में प्रसिद्ध था। सिख शैली में, जम्मू शैली में, कश्मीर शैली में, पुंछ शैली में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, सिख शैली। अगला क्वेश्चन है 56। पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। शिव सहाय ने,
जॉन मार्शल ने, दयाराम साहनी ने, आर.डी. बनर्जी ने। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है 57। दशवंत ने रज्मनामा के कितने चित्रों पर काम किया था? 100 पर, 96 पर, 48 पर, 24 पर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 24। अगला क्वेश्चन है 58। पूछ रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? शतरंज के खिलाड़ी दोमी, खेत से वापसी मिले, ताश के खिलाड़ी सेजान, ग्रामोफोन वाली देगा। बताइए 58 क्वेश्चन है आपके सामने, लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ग्रामोफोन वाली देगा। आइए चलते हैं 59 क्वेश्चन पर। पूछ रहा है तारीख उल्फी क्या है? दुनिया का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास है, मुगल इतिहास है या फिर ईरान का इतिहास है। बताइए 59 क्वेश्चन है आपके सामने, लगाइए इसका सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, दुनिया का इतिहास। अगला क्वेश्चन है 60। अजंता के किस गुफा समूह में चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है 8, 9, 10, 11, 12, 13 या फिर 9, 10, 19, 26, 29 या फिर 1, 2, 9, 10, 16, 17 या फिर डी 9, 10, 13, 26, 29। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, 1, 2, 9, 10, 16, 17। आइए चलते हैं 61वें क्वेश्चन पर। पूछ रहा है मेवाड़ शैली में मनोहर द्वारा चित्रित रामायण कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन दिए गए हैं देसाई संग्रहालय मुंबई, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, झालावाड़ की हवेली, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद। बताइए 61 क्वेश्चन है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि है। ऑप्शन में नाम दिए जा रहे हैं औध नियुक्ति वृत्ति चित्र, निशीत चूर्ण, कल्पसूत्र, वसंत विलास। बताइए 62 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, औध नियुक्ति वृत्ति चित्र। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 63 है तारीफ हुसैन शाही तथा नुजूम अल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित हुई? हुसैन शाह के में, आदिल शाह, निजाम शाह, कुतुब शाह। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, निजाम शाह। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछ रहा है नेफरी वादन प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में नाम दिए जा रहे हैं नागौर, अलवर, कोटा, बूंदी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अलवर। अगला क्वेश्चन है 65। इंडियन पेंटिंग 1929 पुस्तक के लेखक हैं ए.एच. वाड्रिक, पर्सी ब्राउन, पिगॉट, डी.एच. गार्टन। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, पर्सी ब्राउन। अगला क्वेश्चन है 66। पूछ रहा है मद्रास चोल मंडल की स्थापना 1966 में किसने की? मोहन शर्मा ने, असित कुमार ने, भूपेन खक्कर ने, के.सी.एस. पन्नेकर ने। बताइए 66 क्वेश्चन है आपके सामने, पूछ रहा है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, के.सी.एस. पन्नेकर। आइए चलते हैं 67 पर। पूछ रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अट्टहास, गगनेंद्रनाथ, भिकमंगे, अमृता शेरगिल, मत्स्यगंधी, नंदलाल बोस, पिकनिक डे, राम किंकर बैच। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मत्स्यगंधी, नंदलाल बोस
के साथ सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 68, नवशास्त्रीयवाद के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताएं। डेविड, आंग्र, कुर्वे, मॉने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, डेविड। 69 क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्न में से कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार नहीं है। के एस कुलकर्णी, बी प्रभा, यामिनी राय, सरकार जी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सरकार जी, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए देख लेते हैं 70वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के औजार कहाँ से पाए गए हैं। मेहरगढ़ से, चिरांद से, सरायनाहर से, बुरजोहोम से। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, चिरांद। आइए चलते हैं 71 क्वेश्चन है, पूछ रहा है उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ हैं। दीमापुर, इलाहाबाद, उदयपुर, तंजौर। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, दीमापुर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है 72वां, कोलाटम लोक नृत्य कहाँ किया जाता है। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं केरल में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 73वां, पूछा जा रहा है गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदू धर्म, 30 से 34 जैन धर्म। ये क्रम किस गुफा से संबंधित है। बाघ से, बादामी से, एलोरा से, चित्तवासल से। बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, एलोरा। अगला क्वेश्चन है 74, पूछ रहा है गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय कहाँ है। बीकानेर में, बेंगलुरु में, उदयपुर में, पटना में। बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, बीकानेर। आइए देख लेते हैं 75, पूछ रहा है कौन सी कला धर्म से संबंधित नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आइए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। मुगल शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली, पाल शैली। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, बंगाल शैली। 76वां प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया। ऑप्शन है NFO, BFO, GFO, UFO। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, UFO। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 77, ईरानी चित्रकार बेहजाद को पूर्व का राफेल कहते हैं। निम्न में से बेहजाद का चित्र है। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं लैला के सामने जंजीरों से बंधा मजनू, शाहजहां का जनाजा, 10 वेशों का नृत्य, प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर। लगाइए इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है सी, 10 वेशों का नृत्य। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 78, एक कला ग्रुप जिसकी प्रथम प्रदर्शनी 1945 में, चौथी प्रदर्शनी 1949 में और अगली प्रदर्शनी 1950 में हुई, उस कला संगठन का नाम बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं कोलकाता ग्रुप, ग्रुप 1890, मुंबई ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र। लगाइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, कोलकाता ग्रुप। आइए चलते हैं 79 क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है सवाई राम सिंह ने 1876 में किसके आने के स्वागत में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। ऑप्शन है स्टेनली रीड, सर थॉमस रो, रॉल्फ फिच, प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट। लगाइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है लिबर्टी लीडिंग द पीपुल, डेलाक्रा,
स्टारी नाइट पिकासो, गर्ल विद पर्ल इयररिंग्स जॉन बर्मियर, अमेरिकन पेंटिंग ग्रांट वुड। 80 नंबर्स का क्वेश्चन है आपके सामने। बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताइए इसका आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है बी, स्टारी नाइट पिकासो के साथ सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 81वां, अणुव्रत और गणधर किस धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन दिए गए हैं बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, पारसी धर्म से, जैन धर्म से। बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में। बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, जैन धर्म से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 82, शास्त्रों में वर्णित कलाओं का बढ़ता हुआ क्रम है। ऑप्शन है कला विलास, ललित विस्तार, प्रबंध कोश, शुक्र नीति। शुक्र नीति, प्रबंध कोश, ललित विस्तार, कला विलास, कामसूत्र, काव्यशास्त्र, कादम्बरी, शुक्र नीति, अग्नि पुराण, कला विलास, प्रबंध कोश, शुक्र नीति। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, शुक्र नीति, प्रबंध कोश, ललित विस्तार, कला विलास। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 83, वह स्कूल जिसके कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल यानी अर्ध यूरोपीय ढंग में चित्रण करते थे। ऑप्शन में नाम दिए जा रहे हैं कंपनी शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, दक्षिणी शैली। बताइए 83 नंबर्स का क्वेश्चन है आपके सामने। लगाइए इसका सही आंसर क्या होगा। कंपनी शैली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 84, नागौर राजस्थान में अतार किन का दरवाजा ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी की याद में किसने बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने। बताइए इस 84वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, इल्तुतमिश ने। आइए अब बारी है 85वें क्वेश्चन की। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है भंवरवाद, सफेद पर सफेद, नाभी कलाकार समूह, चिल्ड्रेन फ्लाइंग हुप्स, फाववाद, जीवन का आनंद, भविष्यवाद, लेडी विद डॉग। बताइए इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में। बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर है ए, भंवरवाद, सफेद पर सफेद। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 86, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्ति 22 गुणा 8 गुणा 5 सेंटीमीटर आकार की प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कराची, लुब्र संग्रहालय पेरिस, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या फिर नेशनल गैलरी लंदन। बताइए 86वां क्वेश्चन है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 87, किस कला में बाह्य भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन में नाम दिए जा रहे हैं संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला, गायन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, गायन में किसी बाह्य भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। आइए चलते हैं 88वें क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है निम्न कलाकारों के साथ उनके चित्रों का मिलान कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं दी ब्राइड्स टॉयलेट, रविशंकर रावल, डेथ ऑफ कृष्ण, नंदलाल बोस, त्रिपुरा विजय, मंजीत बाबा, प्यार की प्यास, अमृता शेरगिल। बताइए ऑप्शन के ABCD के क्रम में रचनाओं का क्रम क्या होगा। 3 1 2 4, 4 3 2 1, 1 2 3 4, 2 1 3 4। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, 4 3 2 1। आइए देख लेते हैं 89वां क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई। इसकी अध्यक्षता की वसुमित्र ने, शावक मीर ने, मोगली पुत्तस ने, महाकश्यप ने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मोगली पुत्तस ने। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 90वां है, मेवाड़ शैली में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कलीला दमना का चित्रण किसने किया। ऑप्शन में नाम दिए गए नूरुद्दीन ने, मनोहर ने,
नासिरुद्दीन ने, श्रृंगधर ने। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए नूरुद्दीन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं सांची स्तूप 1818 ईस्वी टाइलर ने, नागार्जुन कोंडा स्तूप 1800 ईस्वी लॉन्गहर्स्ट ने, भरूच स्तूप 1873 ईस्वी कनिंघम ने, अमरावती स्तूप 1797 ईस्वी कर्नल मैकेंजी ने। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है? लगाइए इसका सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है बी नागार्जुन कोंडा स्तूप 1800 ईस्वी लॉन्गहर्स्ट। इस स्तूप की खोज 1800 ईस्वी में नहीं हुई, लॉन्गहर्स्ट ने इसकी खोज की, ये सही है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 92 निम्न में से किस कलाकार को 3 बार ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है नंदलाल बोस को, यामिनी राय को, लक्ष्मण पै को, समीर मंडल को। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी लक्ष्मण पै। आइए चलते हैं 93 क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है कमल कृष्ण को युद्ध कलाकार कहते हैं, निम्न में से विद्रोही कलाकार किसको कहा जाता है? वीरेश्वर सेन को, एम.एफ. हुसैन को, एफ.एन. सूजा को, नन ऑफ द एबव। लगाइए इसका आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए वीरेश्वर सेन। आइए अब देख लेते हैं 94 क्वेश्चन है। पूछ रहा है पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ हैं? रामपुर में, दीमापुर में, पटियाला में, कोलकाता में। लगाइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी कोलकाता। आइए देख लेते हैं 95वां क्वेश्चन है। पूछ रहा है निम्न प्रागैतिहासिक कला केंद्रों को बढ़ते हुए खोज क्रम में रखिए। आदमगढ़ शैलाश्रय, मिर्जापुर गुफाएं, बेल्लारी गुफाएं, सिंघनपुर गुफाएं। इन कला केंद्रों का बढ़ता हुआ खोज क्रम बताइए। 4 3 2 1, 1 2 3 4, 2 3 4 1 या फिर 3 4 2 1। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी 2 3 4 1। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 96 निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मेलाडोम त्रिपुरा, चेराब नृत्य मणिपुर, ब्रूटा कोला कर्नाटक, थांगटा नृत्य मणिपुर। बताइए 96वां क्वेश्चन है आपके सामने। लगाइए इसका करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी चेराब नृत्य मणिपुर के साथ सही सुमेलित नहीं है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय कला का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र है अजंता, खजुराहो, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी सभ्यता। लगाइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है डी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है 98 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? श्वानों का चितेरा जगमोहन गापोड़िया, भैंसों का चितेरा कैलाश चंद्र, नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत, बारात का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा। बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लगाइए सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है बी भैंसों का चितेरा कैलाश चंद के साथ सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 99 निम्न में से किस स्थान को चौथी दिल्ली कहा जाता है? ऑप्शन है जहांपनाह नगर, शाहजहानाबाद, कोटला फिरोज शाह नगर, तुगलकाबाद। बताइए आपके सामने 99वां क्वेश्चन है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए जहांपनाह नगर। आइए अब देख लेते हैं इस श्रृंखला का ये 100वां प्रश्न है। पूछा जा रहा है विख्यात भारत माता का मंदिर है। ऑप्शन है इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में, ग्वालियर में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी वाराणसी। चित्रकला में प्रयुक्त होने वाली पैलेट की शुद्ध वर्तनी है PALATE, PELETTE, PALATTE, PELATTE। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आंसर की दृष्टि से? लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी PALATTE।
इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदू चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए जयपुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 103वां है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है यक्षपत्नी, शैलेंद्र नाथ डे, राधिका चुगताई, गांधारी, नंदलाल बोस, काला चांद, शोभा सिंह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी काला चांद शोभा सिंह के साथ सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस शैली में कलाकारों का प्रिय विषय ऋतुओं का चित्रण रहा है? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं कोटा, बूंदी, मालवा, जोधपुर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बूंदी शैली। अगला प्रश्न है 105, जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का दृश्य कहाँ अंकित है? ऑप्शन है जावरा, आजमगढ़, मानिकपुर, सिंघनपुर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये तो आप रोज ही पढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सिंघनपुर। अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है, टाकरी लिप का लेख किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन है गढ़वाल शैली, गुलेर शैली, जम्मू शैली, बसौली शैली। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी जम्मू शैली। अगला प्रश्न है, किरण सहगल और माधवी मुदगल किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकारा हैं? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं ओडिसी, मणिपुरी, कथक, कथकली। बताइए 107वां प्रश्न है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए ओडिसी। अगला प्रश्न है, जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी है? हल्की लाल, गहरी लाल, हल्की नीली, गहरी नीली। बताइए प्रश्न नंबर 108वां है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी गहरी लाल। अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन चित्र संयोजन का तत्व है? पोत, रूप भेद, प्रभाविता, रेखीय परिप्रेक्ष्य। बताइए इंपोर्टेंट है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी प्रभाविता है। 110वां प्रश्न है, कालीघाट का चित्रण काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन है 1832 से 1900 ईस्वी, 1800 से 1930 ईस्वी, 1900 से 1951 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 1800 से 1930 ईस्वी कालीघाट का चित्रण काल है। अगला प्रश्न है, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? पिसारो की, सेंजा की, वॉन गॉग की, पॉल गॉगिन की। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी पॉल गॉगिन। अगला प्रश्न है 112वां, अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक है? सुनहरा, हरा, नीला या फिर सफेद। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? लगाइए वही आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सुनहरा।
113वां प्रश्न है, कला सत्य की अनुकृति है, किसने कहा है? सुकरात ने, प्लेटो ने, हीगल ने, अरस्तु ने। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, प्लेटो ने। 114वां प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है, बाघ गुफाओं की खोज किसने की? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं, मुकुल्डी, पीसी मानक, जॉन स्मिथ, डेंजरफील्ड। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, डेंजरफील्ड। अगला प्रश्न है आपके सामने, आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। जहांगीर के समय विश्व प्रसिद्ध कितने चित्रकार थे जो अपनी योग्यता व निपुणता के लिए प्रख्यात थे? ऑप्शन है 10, 7, 8, 9। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 10। 116वां प्रश्न है, आइए देखते हैं। अजंता में सबसे बड़ा योगदान किस राजवंश का रहा है? शुंग का, कुषाण का, वाकाटक का, चालुक्य का। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? लगाइए इसका आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, वाकाटक। 117वां प्रश्न है आपके सामने, पूछ रहा है, रेखाओं के स्थान पर छाया प्रकाश का कुशल प्रयोग किस शैली में हुआ है? ऑप्शन है पटना शैली में, राजस्थानी शैली में, मुगल शैली में या फिर किसी में नहीं। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, पटना शैली में। 118वां प्रश्न है, विभाव के दो भेद होते हैं, अनुभाव के भेद बताइए। ऑप्शन में दिए गए हैं 2, 5, 4, 3। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 4। ऐसे मूर्तिकार जो मूर्ति पुरुष की और चित्र नारी की बनाते थे वे कौन हैं? रामकिंकर बैज हैं, डीपी राय चौधरी हैं, प्रदोष दास गुप्ता हैं या फिर रामबी सुतार हैं। 119वां प्रश्न है, लगाइए इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, डीपी राय चौधरी। 120वां प्रश्न है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? ऑप्शन है बिहार की, उड़ीसा की, नेपाल की, बंगाल की। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, बंगाल की। 121वां प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है, दोसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, मोहनजोदड़ो। 122वां प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है, रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1818 में, 1920 में, 1819 में या फिर 1919 ईस्वी में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, 1919 ईस्वी में। 123वां प्रश्न है, त्रिभुवन मंदिर का निर्माण कुजो तुंग ने कहां कराया था? महाबलीपुरम में, तंजौर में, पुरी में, भोपाल में। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, तंजौर में। 124वां प्रश्न है, आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। चित्र में महिला का शरीर सिर का कितना गुना होता है? 5 गुना, 7 गुना, 7.5 गुना या फिर 8 गुना।
124वां प्रश्न है, लगाइए इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 7.5 गुना होता है। आइए देखते हैं 125वां पूछ रहा है, लहरू व निक्का चित्रकार किस शैली के हैं। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं चंबा शैली के, कुल्लू शैली के, कश्मीर शैली के, सिख शैली के। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में, लगाइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, चंबा शैली के हैं। दोस्तों ये था प्री एग्जाम मॉडल पेपर 5। कैसा लगा जरूर बताएं। अगर क्वेश्चंस पसंद आए हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्री एग्जाम मॉडल पेपर में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।